विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर भी, साथ ही साथ चारधाम यात्रा अवरुद्ध है और मैं चाहूंगी जरा जो व्यापारियों का मुद्दा है उस पर भी। देखिए सोनी जी, सॉरी जी, उत्तराखंड में ये करीबन चौथी पांचवी आपकी डिबेट होगी देवभूमि के जंगल में। हर रोज आप लोग चिंता जता रहे हो, फिर वो चाहे नेशनल हाईवे बद्रीनाथ में जो है बंद हो जाना हो, सैकड़ों घंटे से यात्री परेशान हैं, वहां फंसे पड़े हैं, उनको सरकार निकाल नहीं पा रही है। फिर चाहे व्यापारियों का मसला हो, जो रो रहे हैं, उनका लोन लेकर जिन्होंने व्यापार वहां पर खड़ा किया है, उनका कहना है कि सरकार ने पंजीकरण के बहाने व्यापारियों की कमर तोड़ दी, जिस कारण उनको आर्थिक संकट हो गया। वो पंजीकरण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है यात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, ये सरकार की नाकामी है, हमको आर्थिक चोट सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है, पंजीकरण को रद्द करो। ये वो जनता की उस आवाज को, व्यापारियों की, पंडित पुरोहितों की आवाज को आपने दिखाया है। अब राजनीतिक लोगों के बीच में ये भी आवाज उठने लगी है कि आपदा से जो ग्रस्त हैं उनको दोगुना मुआवजा मिलना चाहिए। देहरादून की स्थिति आप रोज दिखा रहे हो कि देहरादून कैसे जो है सड़कें जाम में, और सड़कों में पानी, पानी में सड़क, सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, आप रोज दिखा रहे हो। और सरकार का रटा रटाया जवाब है धामी जी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और जमीनी हकीकत आपने दिखा दी। ऐसी स्थिति में जब तीर्थाटन ये नहीं करा पाए सही तरीके से, पर्यटन सही तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, अब आपके सामने कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। एक महीने के अंदर लगभग 5 से 6 करोड़ लोग हर वर्ष आते हैं। लगभग 15 से 20 करोड़ व्यक्ति रोज जल लेकर पैदल आता है। यशी जी, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार से लेकर नीलकंठ के बीच में सार्वजनिक टॉयलेट कहीं नहीं है, जिस कारण जो गंदगी, अफरा तफरी का माहौल सड़क के किनारे होता है वो किसी से छुपा नहीं है। अगर बरसात ना हो तो आदमी बदबू से परेशान हो जाए। मेरा कहने का मतलब है कांवड़ यात्रा में यात्रियों के लिए नहाने की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और क्योंकि मैं यमकेश्वर क्षेत्र से आता हूँ, 5 दिन हमारे यहाँ यात्रा बिल्कुल इस कदर होती है चरम पर कि आम ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकल सकता। सड़क जाम हो जाती है, पुलिस के द्वारा आम आदमी के लिए आना जाना मनाही हो जाती है। केवल कांवड़ यात्री और पैदल यात्रियों के लिए वो सड़क खुलती है जल अभिषेक के लिए। मेरा कहने का मतलब है आखिर हम विपक्ष के नाते या आम जनमानस कितने सवाल खड़े करेगा सरकार की कार्यप्रणाली पर, मगर सरकार है कि हवाई बात करती है, हवाई दौरे करती है, और हवाई दौरे में कह भी देती है कि सब जगह चाक चौबंद व्यवस्था है। ऐसे में गौला का आपने हाल देख लिया, कुमाऊं में नैनीताल का आपने हाल देख लिया, पिथौरागढ़ का हाल देख लिया, चंपावत लोहाघाट का हाल देख लिया, कितनी बुरी दुर्गति है, और मैदानी क्षेत्रों में पानी से आम परेशान है। मेरा कहने का मतलब है हमें भी बड़ा दुख होता है, राज्य हमारा, सरकार हमारी, पैसा हमारा खर्च हो रहा है, मगर नेताओं की जेब में पैसा जा रहा है, आम आदमी को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि आप बार बार प्रोग्राम करके दिखा रहे हो ताकि सरकार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए, मगर दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। और जब अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर अव्यवस्थाएं फैली हुई है, जो कि स्मार्ट सिटी है, ऑल वेदर रोड का आपने हाल बता ही रखा है, तब आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाज पार्टी बनकर साबित हो चुकी है, उससे विकास की उम्मीद करना और आम जनमानस को सुविधाएं देना। शांति प्रसाद भट्ट जी, वापस आते हैं आपके पास। धनवीर सिंह रावत जी, अध्यक्ष व्यापार मंडल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सरकार से नाराजगी चल रही है व्यापारियों की, क्या नाराजगी है ये, और इसमें आपकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? अनम्यूट कीजिएगा धनवीर जी। जी धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने चार धाम के व्यवसायों और व्यापारियों की जो पीड़ा थी उसको उठाया। और जैसा कि समस्या तो पूरे चार धाम में जितने भी होटल व्यवसाय हैं, व्यापारी हैं, घोड़ा खच्चर वाले हैं, तो सबकी समस्या है।
अब व्यापारियों का जो है इस सीजन की जो तैयारी चल रही थी, सबने अपने जो है दुकानों में अच्छा खासा सामान रखा था, होटल सजे हुए थे। और जो सबसे बड़ी समस्या आई है पंजीकरण की, क्योंकि शुरुआत में जो यात्रा थी पहले हफ्ते बहुत अच्छी चली और सभी के जितने भी व्यवसायी थे सभी खुशहाल थे, उनको लगा कि ये सीजन जो है बहुत बढ़िया जाएगा। और उसी बीच में जब यात्रियों को पंजीकरण के नाम पे जगह जगह रोका गया। अब मैं यमुनोत्री धाम की अगर बात करूंगा तो 6 जगह जो है बैरे लगा के यात्रियों को मतलब एक किस्म से परेशान किया गया। अब कोई भी यात्रा जो है वो धार्मिक दृष्टि से आ रखा है और उनको धनवीर सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक, कनेक्शन प्रॉब्लम है, वापस आते हैं। जपेंद्र जी, बहुत सारे आरोप हैं, एक और व्यापारी खुश नहीं है, कांवड़ यात्रा